तृतीय स्कंद 9वां अध्याय विदुर मैत्री संवाद के अंतर्गत ब्रह्मा कृष्ण संवाद। कुल यहां बताया जा रहा था, ब्रह्मा जी कह रहे थे जो व्यक्ति अविवेकी है, शास्त्र ज्ञान रहित अविवेकी, प्रत्यक्षदर्शी, दिखाओ जो देखते हैं वही मानते हैं, जो नहीं दिखता उसे नहीं मानते। ऐसे अविवेकी लोग, इनकी तो बात ही किया। देवाहतार्थ रचना ऋषियोपि देव, ये तो सामान्य नास्तिक लोग होते हैं, उनकी बात ही किया। जो ऋषि लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, सब तत्वों की ज्ञाता होते हैं, तपस्वी होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, रिद्धि सिद्धि से युक्त होते हैं। ऐसे ऋषि वर्ग भी युष्मत् प्रसंग विमुखा इव संसरन्ति। ऐसे ऋषि मुनि लोग भी जो सब शास्त्रों की ज्ञाता होने पर भी, महागुण संपन्न होते हुए भी, ये भगवान आपकी कथाओं से विमुख होते हैं। इस कारण से यह संसरन्ति, इस संसार में उनको भी चक्कर काटना पड़ता है। इसे कल से मीनिंग हो चुका था, तथ्य चला था ना, तथ्य चल रहा। हाँ, कहाँ चला गया? हाँ, इसलिए कह रहे थे यहां पर मुनिगण भी भगवत भक्ति विहीन होने से संसार के आवागमन में फंसे रहते हैं। तपस्वी होते हैं, सिद्ध होते हैं, बहुत सिद्धियां उनके पास होती है, परंतु जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाते हैं। आप प्रश्न आया तो वे लोग कैसा क्लेश प्राप्त करते हैं, उन्हें कैसे क्लेश भोग करना पड़ता है, वही बताया गया है 10वें स्कंद में। ब्रह्मा ही कह रहे हैं, यन्नर्विदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परमं पदम तथा पतन्त्यदो अस्मायुषुमंगरय। ये कह रहे, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवान, हे अरविंदाक्ष। अरविंदाक्ष क्यों बोला? अरविंदाक्ष से भगवान का आकाश, हे कमल नयन भगवान, आप कैसे कमल नयन, आपके नेत्र कमल के समान है। इतना सुंदर आपके स्वरूप को अनादृत युष्मद अंगरय, जो आपके स्वरूप की निंदा करते हैं, आपके आकार को नहीं मानते हैं, आपके चरणों के अपराधी होते हैं। और विमुक्त माने ना, और अपने क्या मानते हैं, हम मुक्त हो गए, हम मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि संसार में हमारी आसक्ति बिल्कुल नहीं है, अपने मुक्त मान लेते हैं। परंतु हो क्या रहा है, तो ये अस्त भावत, संसार से तो पूर्ण रूपेण अनासक्त हैं, वो आपकी प्रति उनकी रतिमति नहीं है। हृदय खाली तो हो गया, हृदय खाली हो चुका है, उसमें कोई कामना वासना नहीं है, परंतु उसमें आपके प्रति भी क्या प्रीति नहीं भरी है। तो क्या होता है, इतना ऊपर चढ़ने के बाद आरुह्य कृच्छ्रेण परमं तदा, परमं पद, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं बड़े कष्ट से। क्या पद है वो? ब्रह्मभूत पद। संसार से अनासक्त हो जाते हैं, कोई संसार में आसक्ति, न देह आसक्ति न दैहिक आसक्ति, समाप्त हो जाती, इतना ऊपर उड़ जाते हैं, होने पर भी धड़ाम से गिरते नीचे। क्यों गिरते हैं? क्योंकि गिरना तो था ही। क्यों गिरना था? हृदय से समय कामनाओं वासनाओं को निकाल दिया था।
भरा कुछ एक गिलास है, गिलास से आपने कचरा जो उसमें गिलास में कचरा था, कचरा निकाल दिया, धोकर के रख दिया गिलास को, फिर क्या होगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने देखोगे गिलास फिर से भर गया कचरे से। गिलास खाली तो किया, उसमें कुछ भरा ही नहीं। हृदय भी ऐसा ही है। हृदय से तो उन्होंने कामना वासना निकाल दी, संसार के प्रति आसक्ति निकाल दी, और आसक्ति भरी नहीं उसमें, जबकि आसक्ति तो जीव के स्वरूप में ही है। कोई ऐसी विधि नहीं है, कोई साधन नहीं है जो जीव के हृदय से आसक्ति को नष्ट कर दे, कामनाओं को नष्ट कर दे, नहीं है। क्योंकि यदि कामना ही नष्ट हो गई, आसक्ति नष्ट हो गई, तो जीव का जीवत्व ही समाप्त हो जाएगा, जीव जड़ बन जाएगा। इसलिए क्या बुद्धिमानी है? संसार की कामनाओं को हटा करके तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भगवान की प्रीति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उन्होंने कहा ना, सब छोड़ो, हृदय से सब निकाल दो, निकाल फेंको बाहर, परंतु वहां क्या करो? मुझे बिठा दो। ज्ञानी की समस्या यही है। अंदर कौन छेड़खानी कर रहा है? ज्ञानी की क्या समस्या? बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, त्याग वैराग्य करते हैं, हृदय से कामनाएं सब नष्ट हो जाती हैं, शरीर की बता आसक्ति, शरीर संबंधी माता पिता भाई बंधु धन संपत्ति सब आसक्ति नष्ट हो जाती है। इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, परंतु कुछ दिनों में फिर से वही चीजें फिर से हृदय में भर जाती है। और भक्ति मार्ग में क्या है? भक्ति मार्ग में हृदय को रिक्त करने की चेष्टा करनी ही नहीं पड़ती। गिलास में हवा होती है नहीं होती है? अब गिलास से हवा निकालने तो क्या चेष्टा करनी पड़ेगी? हवा को फूफू करते रहो। गिलास में हवा है, बोतल में हवा है, उसको बाहर निकालने की चेष्टा करनी ही नहीं है तुमको। तुम्हें चेष्टा करनी है उसमें पानी भरना शुरू कर दो। तो पानी भरना शुरू कर दो, तुम्हें चेष्टा करनी भरने की, निकाल देगी नहीं। हवा निकालने की कोई चेष्टा करता है क्या? नहीं करता है। उसमें पानी भरना शुरू कर दो। भरते 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 क्या होगा? हवा पूरा भर जाएगा, हवा पूरी बाहर। ज्ञान मार्ग की साधना और भक्ति मार्ग की साधना में यह अंतर है। ज्ञान मार्ग की साधना में क्या है? पूरा ध्यान पर फोकस, पूरा ताकत लगा दी जाती है हृदय से कामनाओं वासनाओं को खींच करके निकाल करके बाहर फेंकने में। जब बाहर फेंकते हैं थोड़ी देर बाद फिर वो अंदर घुस जाते हैं, फिर फेंकते फिर घुस जाते हैं। वैक्यूम से यदि तुम हवा बाहर भी निकाल दो, उससे खींच कर गिलास से, जैसी बाहर आएगा ना तो क्या होगा? बाहर की और अंदर घुस जाएगी, फिर खींचो उसको, फिर घुस जाएगी। ऐसा है कि नहीं? बस ज्ञानियों की ये समस्या है। वो बेचारे मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं, क्या उनका क्या वैराग्य होता है उनका? हमारा कहां वैराग्य है जो वैराग्य ज्ञानी लोग अपनाते हैं? परंतु होता क्या है? जितना बाहर निकालते हैं घूम फिर के वही चीजें फिर अंदर घुस जाती है। यही कारण है ज्ञानियों कुछ दिनों पतन भी हो जाता है। तो भक्ति मार्ग की उपासना क्या है? भक्ति मार्ग की उपासना क्या है? केवल हृदय में भक्ति भरना शुरू कर दो, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, वंदन करो, अर्चन करो, बस जिना करते जाएंगे हृदय में जो कामनाएं वासनाएं हैं अपना बाहर निकल जाती है। अब वो कामनाएं वासनाएं बाहर निकल गई, हृदय लबालब भर गया। किसे भर गया?
कृष्ण भक्ति से भर गया बस। अब यदि वो अनर्थ जो हम गंदगी निकाल दी थी वापस भी आना चाहे, दिखाए क्या देखेंगे, हमारी सीट भर गई है, सीट बुक हो चुकी है। तो यही कह रहे हैं यहां पर, ऐसे ज्ञानी लोग हैं क्या करते हैं, हम मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हो गए? सोचते हैं हमारी देह में आसक्ति खत्म हो गई है, संसार में आसक्ति खत्म हो गई है, बस यही मुक्ति। देह में आसक्ति नहीं है और देह संबंधी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थान में आसक्त नहीं है, सोचता हम मुक्त हो गए बस। मुक्ति है क्या ये मुक्ति है क्या या नहीं है? तो मुक्ति क्या है? तो या निश्चला भक्ति या सा मुक्ति ईश्वर है ना। मुक्ति क्या है? तो ये निश्चला भक्ति या सा मुक्ति उच्चते, ऐसे कुछ है, बोला है। तो है निश्चला या भक्ति सा मुक्ति, हाँ सा मुक्ति जनार्दन है। ये भगवान जनार्दन आपके प्रति जो निश्चला भक्ति है, मुक्ति वही है, वही मुक्ति है। केवल संसार में आसक्ति खत्म हो गए, मुक्त हो गए नहीं, ये मुक्ति की नहीं कहते इसको। है एग्जाम्पल दिया ना, क्या एग्जाम्पल दिया था? हाँ सुना दो। मैं उदाहरण देता हूं, मैं इसके लिए 2 उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण, 2 कैदी हैं, जिनको 10 साल की कैद सजा, जेल हुई, कारागार की सजा हुई। क्या 10 साल पूरे हो, 10 साल पूरे हो गए, दोनों को रिहाई जेल से हुई। एक बाहर गेट पर, जेल के जो मेन दरवाजा है, बाहर निकला, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बंधु भंगड़ा करते हुए, ढूम करते हुए, माला हाथ में लेकर के, पहना करके घर ले जा रहे, चलो जी चलो। दूसरा बाहर निकला, कोई अकेला, कोई नहीं। घर में गया जी, मोहल्ले में था, घर बिक गया, घर में नहीं। कहाँ है माता, कहाँ है पिता, कहाँ है बंधु, कोई अता पता नहीं उसका, अकेला। क्या करे बेचारा, क्या करे बेचारा? सोचेगा जेली ऐसी जगह में आपके मित्र बन चुके थे, खाने पीने में मिल जाता, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? अब दोनों मुक्त हुए, दोनों मुक्त हुए, जेल से दोनों मुक्त हुए। वास्तव मुक्त कौन हुआ? वास्तव में कौन मुक्त हुआ है? जो जेल से मुक्त होकर के अपने घर पहुंच गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, बोले ये मुक्त हो गया। जेल से निकला, पत्नी बच्चों के साथ चला गया, माता पिता के साथ चला गया, अब पहले की भांति कोई आनंद में डूब गया। और जो बेचारा जेल से बाहर तो निकला और अता न पता किसी का, तो वो उसको मुक्ति नहीं कहते हैं। तो जो भक्ति कर रहा है, अभी हम अपराधी हैं, हमको भी सजा मिली हुई है, तुम भक्ति कर रहे हो, भक्ति करते 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 जब कोई भक्ति सिद्ध हो जाएगी, तुम संसार से मुक्त हो जाओगे और तुमको लेने के लिए विमान आएगा, चलो जी अपने घर चलो। वहां जाओगे, पिता परिवार, ठाकुर जी हैं, उनके सखा हैं, सब आनंद, अरे उत्सव करो, आज हमारा भूला भटका, हमारा एक परिजन आ गया है, सीधे बैकुंठ धाम, गोलोक धाम, ये मुक्ति हुई। परंतु जो लोग ज्ञानी लोग इस संसार में चेष्टा कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य क्या सोचते हैं, मेरे हृदय कामना निकल जाए, ये कामना निकल जाए, क्रोध निकल जाए, लोभ निकल जाए, मोह निकल जाए, मद मास्टर निकल जाए, बड़ी चेष्टा कर रहे हैं बेचारे, निकल भी गया, कामनाएं वासना समाप्त हो गई, कोई आसक्ति नहीं रही। क्या होगा? आसक्ति नहीं है, संसार में रह नहीं सकते हैं। संसार में रहने की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? हा? क्या चाहिए? संसार आसक्ति।
आसक्ति नहीं है, आप संसार में रह नहीं सकते हैं। संसार में तभी तक आप रह सकते हो, आसक्ति यदि आपकी नहीं है तो संसार में आप नहीं रह सकते हैं, चाह करके भी। निकलो है, चलो निकलो। जेल में आप आचरण सुधर गया कि बोला हम जेल में साहब हमको ये रहना चाहते हैं, निकल जाए, जगह खाली करो दूसरों के लिए। अब संसार में आसक्ति रही नहीं, यहां रह नहीं सकते हैं, अब कहां जाओगे? भगवान के प्रति आसक्ति है नहीं, संसार में आसक्ति रही नहीं, तो कहां गए? न संसार के रहे न वैकुंठ के रहे, बीच में अटक गए, मुक्ति लोग। वहां पड़े आराम से, बिना कैसे मजे में चुपचाप पड़े, पत्थर के भांति पड़े हुए, तो मुक्ति नहीं। वो वास्तव में क्या है? मुक्ति आभास। जिसे ज्ञानी लोग मुक्ति कहते हैं, वो मुक्ति है ही नहीं। वो क्या है वास्तव में? मुक्ति आभास। असली मुक्ति कौन है? भक्ति ही मुक्ति है। और भक्तास्तु मुक्ता एव, और मुक्त कौन है? भक्त ही मुक्त है। वैसे और कोई प्रमाण है? ऐसे कोई प्रमाण है भक्त ही मुक्त है? श्लोक याद कर रखा है? क्या श्लोक है? क्या श्लोक याद कर रखा है? श्लोक है ना, वो लास्ट में आया उसका, सा मुक्ति जनार्दन नहीं है ना? नहीं। क्या कुछ हंस रहा है? स्वयं बोल नहीं पाया, उसमें हंस रहा है। स्वयं बोल नहीं पाया, इसमें है, इस लोग में कहाँ है ऐसा? है ना वो अरे तो बड़ा वो स्पष्ट है, मुझे हाँ, विष्णु अनुचर तो मोक्ष में आओ, क्या श्लोक है? फिर ये बोल नहीं पाया, तू हंसा क्यों? बता। उसने यदि कोई और श्लोक बोला तू हंसा क्यों? ऐसा बता, तू हंसा क्यों? जब तू स्वयं नहीं बोल पाया, उसमें क्यों हंस रहा था? तो सब क्यों हंसे? तब क्यों हंसे? तो तू क्यों हंसा? उधर से तू क्यों हंसा? तो हमने हंस दिए, हंस रहे। ना जन्म कर्म बंधनम वैष्णवनाम विद्यते विष्णु अनुचरत्वम ही मोक्ष माहु मनीषिण। क्या बताया? वैष्णव का अनुचरत्व ही मोक्ष है। वैष्णव का अनुचर, भगवान का अनुचरत्व, भगवान की दासता ही क्या मोक्ष कहलाती है। सिद्ध हो गया, भक्ति ही वास्तव में मुक्ति है। जिसे मुक्ति हम कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, वो मुक्ति है ही नहीं है, वो मुक्ति का आभास मात्र है। यही कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान, इस प्रकार से ऐसे परम ज्ञानी लोग भी क्या करते हैं? परम ज्ञानी है, आपकी भक्ति का अनादर कर देते हैं, भक्ति को तुच्छ समझते हैं, करते नहीं है। उसके फलस्वरूप ज्ञान भी उनके काम नहीं आता। पर धर्म की तो बात ही क्या है? स्वयं यमराज जी कह रहे हैं अपने दूतों को, कब कह रहे हैं? जब यमराज ने दूध भेजे अजामिल को लाने के लिए, अजामिल पापी था, तो डर के मारे उसके मुख से अपने बेटे के लिए नारायण नारायण निकला। निकलते ही विष्णुदूत आए और दूत आकर उन्होंने यमदूत को भगा
भगा दिया। तो वो पहुंचे उधर अपने प्रभु के पास में, यमराज के पास में, बोले प्रभु ये आज विचित्र घटना हो गई। उस पापी अजामिल को लाने के लिए हम गए थे, हैं? पद्धति क्या है? जब कोई भाई मरता है ना, पहले उसके आत्मा को ले जाते हैं यमदूत दिखाने के लिए। यही है कि नहीं? यही है कि हम फिर उसको यहाँ छोड़ देते हैं, फिर आगे यहाँ छोड़ दिया जाता है। फिर 13 दिन वो ये घूमता रहता है। उसके बाद फिर यात्रा शुरू होती है उसका, ऐसा नियम होता है। तो मरता है पहले यमदूत ले जाते हैं, ये ठीक करने के लिए। यही है कि नहीं? यही हाँ यही ठीक है। फिर उसको फिर यहाँ छोड़ देते हैं, आत्मा घूमती रहती है। फिर उसके यहाँ फिर यात्रा शुरू होती है। तो यमदूत आए लेने के लिए उसको, उसे नारायण नारायण पुकारा, विष्णुदूत आ गए, विष्णुदूतों ने भगा दिया, वो यमदूत को भगा दिया। तब वो पहुंचे, यमराज से कह रहे हैं आज विचित्र बात हो गई, हमारे हाथों से उस पापी को छुड़वा लिया। और जो आए थे 4 महापुरुष थे, दिव्य स्वरूप, पीताम्बरधारी, श्याम सुंदर, श्याम सोलना स्वरूप उनका स्वरूप था, अद्भुत स्वरूप था। तो यमराज ने उनको मैंने प्रणाम किया। जानते कौन थे वो? मेरे प्रभु के सेवक थे। तो वो कह रहे हैं, तो उपदेश दे रहे हैं अपने दूत को उपदेश दे रहे हैं, यमराज उपदेश दे रहे हैं कि धर्म तो साक्षात भगवत परिणीत, जो धर्म है साक्षात भगवान से प्रकाशित हुआ है। और वो बात छोड़ दो, भृगु आदि ऋषि अथवा देवगण अथवा सिद्ध अथवा असुर अथवा मानव कोई नहीं जानते। यानी विद्याधर चारण आदि में धर्म क्या है? धर्म क्या है इसे बता रहे हैं हम श्लोक। अभी नहीं भूल गया था। धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम न वै विदूर स्यो नापि देवा न सिद्ध मोख्या असुरा मनुष्या कुतस्य विद्या धर चरणादय चारणादय। यमराज जी कह रहे हैं धर्म साक्षात भगवान के द्वारा प्रकाशित है। धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान से हुई है। धर्म के विषय को ना तो ऋषि जानते हैं, न देवता जानते हैं, न सिद्ध जानते हैं, असुर जानते हैं, न मनुष्य जानते हैं, न विद्याधर, न चारण, कोई नहीं जानता। कौन जानता है? कौन जानता है? केवल 12 जन जानते हैं हम। कौन? कौन से 12 कौन से हैं? स्वयंभूर, नारद शंभु, कुमार कपिल मनु, प्रहलाद जनको भीष्मो, बलि व्यासिकीर्मयम्। ये धर्म का तत्व है, इसे कोई नहीं जानता, इसे बता रहे हैं यहाँ पर। तो जो बड़े बड़े ऋषि वर्ग हैं, भृगु आदि ऋषि ये भी नहीं जानते, जैमिनी आदि ऋषि ये भी नहीं जानते। और भी बात छोड़, इसलिए कहते हैं कि बताया जा रहा है अतः तो कैसे, तो क्यों नहीं जानते हैं? भगवान ने शरणागत व्यक्ति अपर मनोधर्मी व्यक्ति की, जो व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं हुआ, भक्ति के आश्रय ग्रहण नहीं किया पूर्ण रूपे न, और अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि पांडित्य से जानना, भक्ति को जानना चाहता है, तो व्यक्ति जान नहीं पाएगा। कहां से आ गए? नहीं हुआ अभी। क्या बता रहे? अब प्रश्न होता है तो ऐसे ऋषि लोग नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? जानने का उपाय क्या है? भगवत शरणागति। जो भगवान के शरण में चले जाते हैं वही जान पाएगा। ये शरणागत नहीं हुआ, अपने पांडित्य से जानने की चेष्टा करेगा तो भगवान को नहीं जान सकते।
कोई कितने साधन क्यों ना कर लो, जितने साधन है किसी भी साधन से भगवान को नहीं जाना जा सकता। श्लोक है ना, मीन स्नान पर फणि पवन भूक निराशि बिटपस तथा बिलम शेते मुसक नित्यम धूलि धूसर करगत ध्यानानुरक्तो बका नेते सांफलम सिद्ध किंचित प्रेमे बेधुरुवम तप। कोई तपस्या काम नहीं करेगी भगवान को जाने के लिए, बस कोई तपस्या नहीं, प्रेम ही एकमात्र तपस्या है। भगवान से प्रेम करो, जान जाओ पूरा, नहीं तो बड़े बड़े क्या होते हैं, बड़े निष्ठावान ब्राह्मण होते हैं, इस 3 बार स्नान करना, सर्दी हो त्रिसंध्या स्नान करते हैं, स्नान करने से भगवान मिल जाते, तो मछली तो पानी में ही रहती है, तो भी उस दुर्गंध दूर मछली कहाँ रहती है, गंगा जी के जल में रहती है, और बदबू कैसे आती है उसे, हाथ लगा लो उसको कि मछली हाथ लगाया दुर्गंध आएगी। पानी में रहती है, गंगा जी में, यमुना जी में। मीन स्नान पर जो कहते हैं त्रिसंध्या स्नान करना चाहिए, ऐसे हम जान लेंगे भगवान को, तो मछली तो पानी में रहती है। तो नहीं जी, क्या होना चाहिए, हवाहारी, हम हवा पान करके ही तपस्या करेंगे और प्राप्त करेंगे भगवान को। बोलते हैं तो सांप तो पवन भूख है, ये बस सांस लेता है, घुस जाता है बिल्ली के अंदर, कई दिन तो वहां बिलों पड़ा रहता है। नहीं जी, हम तो केवल जल पान करके रहेंगे और भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। निराशी विटप, विटप मने पक्षी, कौन बोला पक्षी? नहीं, वो कह रहे पक्षी जिसमें रहते हैं, वो कह पक्षी जिसमें रहते हैं, ऊपर बोल रहा है वो, मैं टोक दिया उसको। विटप निराशी, पेड़ क्या करते हैं, नीर आशी, नीर मने जल, पेड़ तो जल ही पान करते हैं, क्योंकि उनको भगवान मिल गए। पेड़ बिले शेते मुस्का, बोल नहीं जी, हम तो जंगलों में जाएंगे, गुफाओं में घुस जाएंगे और वो ध्यान करें गुफाओं में, तो बोलते चूहे बिल्लू में ही रहते हैं, उनको मिल गया। नहीं जी, शरीर में धूल लगा लेंगे, गंदे गंदे कपड़े पहनेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, तो गधा धूल में ही लौटता है ना। आज रिवाज चल गया है। साधु किसे कहा जाएगा, जो जितना भी गंदा रह सके, केश जटाइयां हो गई हैं, शरीर से बदबू आ रही है, कुर्ता लग रहा है कि भैंसे चमड़ा है कि अपने कपड़ा पता नहीं चल रहा है, माला झोली इतनी गंदी हुई है, मतलब ऐसे भक्ति में डूबे हुए माला झोली धोने का भी ध्यान नहीं है, परंतु मोबाइल में वो क्रिकेट देखने का ध्यान समय है और समय नहीं, पता नहीं भक्ति में डूबे कि आलसी है। तो ऐसे गंदे रहने से भगवान मिलते, तो गधा तो धूलि धूसर खरगत, खर में गधा और धूलि में धूसर ही होता रहता है, उसे मिल गए। तो बोले नहीं, ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यानी कौन है, ध्यान अनुरक्तो बगुला, बगुले से बड़ा वो ध्यानी है क्या, जो एक पैर पे, हिरण्यकशिपु एक पैर के अंगूठी पे खड़ा रहा था, बगुला तालाब के किनारे एक पैर पे खड़ा रहता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, बस वो सांस चलती है, स्थिर रहता है बिल्कुल। वो मैं परिक्रमा कर रहा था, है ना ललिता कुंड, वो खड़ा हो गया, वो बगुला वहां था, बहुत देर देखते मैं देखता रहा, मैं बैठ गया, ये कब तक
वो कम से कम 15-20 मिनट तक एक पैर पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल हिला हुआ, बिल्कुल हिला हुआ। तपस्वी नहीं क्या, वो ध्यान नहीं कर रहा है। और ध्यान किसका है? यदि मछली पास में आ गई और फिर कोई गलती नहीं करता, वो बिल्कुल एक टपक करके। तो ध्यान करने भगवान मिलते हैं, तो बगुला बहुत ध्यानी होता है। कंक्लूजन क्या है? नेतेषां फलमस्ति किंचित प्रेमे ध्रुवं परम तप। नेतेषां फलमस्ति, जो बोलते हैं त्रिसंध्या स्नान करेंगे, ठंडे पानी में स्नान करेंगे, जो बोलता है कि हम केवल हवा पीकर ही तपस्या करेंगे, तो हम जी गुफाओं में घुस के रहेंगे, कोई बोलता है कि हम गंदे कपड़े पहन के रहेंगे। नेतेषां फलमस्ति किंचित, नेतेषां मानो एतेषां, जो साधन बताए गए हैं, नहाने से, गंदे कपड़े पहनने से और ध्यान करने से और केवल जलपान कर क्या बोलते हैं जलाहारी होकर के या हवाहारी होकर के प्राप्त कर लेंगे, इन्हें कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्यों? ध्रुवम वै प्रेम परम तप। निश्चित रूप में तपस्या क्या है? प्रेम ही एकमात्र तपस्या है। प्रेम ही है तपस्या। यदि बहुत प्रेम कर लिया वो तपस्या है। वो चाहे घर में रह के हो जाए, चाहे मठ में रह के हो जाए, जंगल में रह के हो जाए, कहीं भी होके रह जाए, प्रेम ही तप है। यही तपस्या भगवान बस में होते हैं, बस ये कह रहे हैं। और कोई साधन ऐसे संसार में नहीं है जो भगवान को वशीभूत कर दे। नहीं किया ध्रुव जी, कोई सामान्य हवा ने भगवान का नाम जप रहे थे। ध्रुव जी ने भगवान आश्रय ग्रहण किया वासुदेव का। कहाँ तो कर नाम जप रहे थे, भगवत वासुदेव आयो कीर्तन कर रहे थे। तो क्यों नहीं कर रहे? वो नाम प्रधान हम कर रहे, नाम प्रधान तपस्या, नाम प्रधान तपस्या थी। क्यों? तपस्या काम नहीं चलेगा। तपस्वी यदि भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं, तपस्या काम नहीं देगी। यदि किसी के ध्रुव महाराज जी ने 5 महीने तपस्या की, तपस्या नहीं की, उन्होंने नाम साधना की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कीर्तन किया उन्होंने, ये भक्ति। यदि ऐसा नहीं करते तो ध्यान। और दूसरी बात क्या है? यदि कीर्तन नहीं भी करते, ध्यान भगवान का कर रहे हैं, स्मरण भक्ति है। ध्रुव जी के स्मरण किसे कर रहे थे? भगवान का कर रहे थे। श्रवण क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरण भक्ति है। अब यदि कोई देवता ब्रह्मा जी कर लेंगे, शिव की ध्यान कर लेंगे, ऐसे ध्यान कर लेंगे निर्विशेष ब्रह्म का, और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। सीधी बात है, भगवान के आश्रय लेकर के, भगवान की कृपा से भगवान को पाया जाएगा। सीधी एक लाइन में कंक्लूजन ये है, भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जाएगा। भगवान को जानने का दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि जितने साधन भगवान के अधीन है। एक प्राइम मिनिस्टर है, तुम उसको कैसे पा सकते हो? क्या तुम चीफ मिनिस्टर के आश्रय से पा सकते हो? कि डीएम के आश्रय से पा सकते हो? है कि सामर्थ्य? जो सामर्थ्य है कि वो तुम तो पीएम से मिलवा देगा? है कोई सामर्थ्य? जिसमें सामर्थ्य है क्या? नहीं है। जिसमें सामर्थ्य है, पीएम का अत्यंत अन्य विश्वास पात्र कोई हो, वो होता उनका, कौन होता उनका? पीए। वही सब डील करता है ना। उसको छोड़ करके और किसका सामर्थ्य नहीं है। तो सामाजिक जो हमारे प्रधानमंत्री है, उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी की
तुम कोई भी चेष्टा कर लो, रिश्वत दे लो, घूस दे लो, कुछ भी कर लो, नहीं प्राप्त कर सकते। वहां तो रिश्वत, वहां पर घूस भी नहीं चलेगी ऊपर। एक ही उपाय है, क्या? जो उनका अत्यंत विश्वास पात्र हो पीएम का, उसका चरणाश्रय ग्रहण कर लो, सीधा हो जाएगा अंदर। तो जितने भी साधन जगत में है, कर्म है, ज्ञान है, योग है, दान है, ध्यान है, तप है, व्रत है, ये कोई भी साधन सफल नहीं है भगवान को प्राप्त करवाने में, है? केवल भक्ति से किसी कह रहे। अतएव ये सिद्ध हो गया है, यमराज जी कह रहे, हे दूतो, भगवान के नाम संकीर्तन द्वारा जो भक्ति करते, भक्ति भी कौन सी? तन नाम संकीर्तन आदि भी, क्या? एतवानेव अस्मिन लोके पुंसा परम धर्मे स्मृता भक्ति योगो भगवती तन नाम गण आदि भी। भगवान को प्राप्त करने का उपाय केवल भक्ति है। भक्ति भी कौन सी? भक्ति तो 9 प्रकार की है ना, श्रवणम, कीर्तन, स्मरण, बंदन, पाद सेवन, अर्चन, केवल नाम ग्रहण, कीर्तन। भगवान का यदि कीर्तन ना करे, अर्चन मात्र करे, कोई भी खूब कथा सुने, नहीं होगा। तन नाम ग्रहण आदि भी, भगवान का नाम कीर्तन युक्त जो भक्ति है, जिसे हम कहते हैं नामाख्या भक्ति, संकीर्तनाख्या, कीर्तनाख्या भक्ति, इसके द्वारा भगवान वशु, इस कलयुग में ध्यान आदि हो सकता है और युग में हो, इस कलयुग में केवल कीर्तनाख्या भक्ति के द्वारा भगवान को वशीभूत किया जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। कौन कह रहे हैं ये? यमराज जी कह रहे हैं। इसलिए जो जैमिनी आदि ऋषि हैं, ये कौन है? भक्त तो है नहीं है, हैं? जैमिनी आदि जो अभक्त हैं, यद्यपि ये महागुण युक्त हैं, महागुण, बड़े बड़े ये विद्वान हैं सब लोग होने पर ही, परंतु समस्या इनकी क्या है? इनकी समस्या भगवान के शरणागत नहीं है, इसलिए भक्ति धर्म को नहीं जानते। जब इनकी गति है तो संसार के लोग जिनको खाने पीने से फुर्सत नहीं है, क्या शास्त्र पढ़ेंगे वो? तो उनकी तो गति ही क्या है? ये कौन कह रहा था? ये सुसु ज्ञानी पर्यंत, इसलिए कह रहे हैं जो ऐसे ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी लोग सुष्टु ज्ञानी हैं, ऐसे परम ज्ञानी व्यक्ति भी संसार से बाहर नहीं जा सकते, माया से पार नहीं पा सकते, तो सामान्य व्यक्ति की तो औकात ही क्या है? कौन कह रहा है? श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरि बोल। अब हम करेंगे गुंडीचा मंदिर मार्जन, छुट्टी। आज मंदिर मार्जन होगा, भूल आए, आंधी तूफान चला, वो गंदगी होगी मंदिर में आज।